सोती नमन प्रिय बच्चों, आज हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ सूर के पद के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम पाठ के कवि महाकवि सूरदास जी के बारे में कुछ संक्षिप्त उनका जीवन परिचय बताएंगे आपको। महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 अर्थात 1478 में हुआ था और सूरदास जी की मृत्यु 1583 अर्थात 1583 में हुई थी। महाकवि सूरदास जी स्वामी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सी रचनाएं की। उनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। इस तरह से उनकी रचनाओं के बारे में ये प्रसिद्ध एक दोहा बताया जाता है। अब ये जो पद हैं सूर के पद, यह पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत उनका एक संकलित काव्य है, उससे लिया गया है, सूर सागर से। अब इसको भ्रमर गीत में क्यों रखा गया कि जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा चले गए थे और उन्होंने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना के लिए योग का संदेश देकर के भेजा, तो उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश सुनाया। तभी वहां पर एक भ्रमर आ गया। गोपियों ने उस भ्रमर को संकेत करके उस भ्रमर को संकेतित करते हुए, उसको सांकेतिक करते हुए और उद्धव से उल्हाना देते हुए उद्धव पर व्यंग्यवान, उद्धव का उपहास उद्धव पर व्यंग करते हुए कहा। इसलिए वहां भ्रमर आने के कारण उसको भ्रमर गीत कहा जाता है। अब हम पद देखते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंदन ताको लागी, और प्रीति नदी में पावन बोर्यो दृष्टिन रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ गोपियों ने उद्धव को व्यंग करते हुए, उद्धव पर व्यंग कसते हुए उनको भाग्यवान, उनको बड़भागी बताया है। हम सबसे पहले इस काव्यांश के कठिन शब्दों के बारे में देखते हैं। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, अपरस का अर्थ होता है निर्लिप्त, दूर, अलग, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, पुरैन पात कमल के पत्ते, दागी दाग, धब्बा, निशान, चिन्ह, गागर गगरी, प्रीत नदी, प्रीत नदी का होता है प्रेम रूपी नदी, प्रेम नदी, पांव, पांव का अर्थ होता है पैर, बोरियो, बोर का अर्थ होता है डुबोना, रखना, परागी का भी अर्थ भी प्रेम ही होता है, अबला मीस स्त्रियों कहा गया है, भोरी, भोरी मीस भोली, सीधी साधी, गुड़, गुड़ का अर्थ होता है गुड़, चांटी, चांटी का अर्थ होता है चींटी, चींटियां। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अर्थात गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए कहा कि उद्धव आप बहुत भाग्यवान हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आप प्रेम रूपी धागे से, कि आप भगवान कृष्ण के प्रेम से दूर रहे, आपका मन किसी के प्रेम में नहीं लगा।
वह व्यंग करती हैं कि आप भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागे से, उनके प्रेम से अछूते रहे, आपका मन किसी के प्रेम में नहीं लगा, इसलिए आपको कोई विरह वेदना, विरहावस्था भी नहीं सहन करनी पड़ रही होगी। और उनको उलाहना देते हुए उनको उलाहना देते हुए कहती हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। जैसे कमल की पंखुड़ियां पानी के अंदर रहते हुए भी उन पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पानी से उनके शरीर पर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई चिन्ह, कोई निशान नहीं बनता, उसी तरह से आप भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंदन ताको लागी। और जिस तरह से तेल से भरी हुई गागर को जल में डुबोया जाए, उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती, तेल लगी गागर पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। ज्यों जल माह बूंद की गागर, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंदन ताको लागी। जिस तरह से तेल लगी हुई गागर, तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबोने पर उस पर एक भी बूंद जल की नहीं ठहरती, उसी तरह से प्रीत नदी में पावन बोर्यो दृष्टि रूप परागी। आपने भी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं रखा, अर्थात आपने किसी से प्रेम नहीं किया और नहीं आपकी दृष्टि, नहीं आपकी नजर, नहीं आपकी आंखों में किसी के प्रेम की भावना, किसी के प्रेम के विचार, किसी के प्रेम के स्वप्न, किसी के प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। अपने बारे में कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, हम तो उस तरह से भोली भाली सीधी सादी स्त्रियां हैं जैसे चींटियां गुड़ पर चिपक जाती हैं और उससे चिपक कर ही वह अंत में मर भी जाती हैं, उसी तरह से हम भी भगवान कृष्ण के प्रेम में चिपटी हुई हैं, उनके प्रेम में लिप्त हैं, उनके प्रेम में लगी हुई हैं। हम मर सकती हैं, मृत्यु को स्वीकार कर सकती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती। इस तरह से हाँ, गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति अपना निश्चल अडिग प्रेम प्रदर्शित किया है। अब हम देखते हैं काव्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। पुरैन पात अनुप्रास अलंकार है। प्रीत नदी में प्रेम रूपी नदी, इसमें रूपक अलंकार है और तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है और इसमें गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। इस तरह से हम इसका शिल्प सौंदर्य भी समझ सकते हैं। और एक बात और स्पष्ट की जाए, गोपी, गोपी का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों का शमन कर लिया, इंद्रियों का दमन कर लिया हो, उन्हें गोपी कहा जाता है। इसलिए गोपियां पूरी तरह से भगवान कृष्ण के तरफ अनुरक्त हैं और गोपियों ने सूरदास के माध्यम से और अर्थात सूरदास के पदों के माध्यम से अपनी जो विरहा अवस्था वर्णित है उसको ही यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और आपसे एक और निवेदन है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स एनसीईआरटी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लें और उसके अनुसार से आप और ठीक से समझ सकते हैं। और कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सो ऑल ऑफ यू।